के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी हमारे साथ में हैं। सर, जिस तरीके से आज स्वतंत्र देव सिंह का विधान परिषद में नेता सदन पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि स्वतंत्र देव जी ने जो अपने सदन से इस्तीफा दिया है, या तो किसी नए व्यक्ति को बनाने की कवायद चल रही हो भारतीय जनता पार्टी में, या फिर ये भी हो सकता है कि जो विधानसभा सदन की कार्रवाई है, विधान परिषद की जो कार्रवाई है वो ठीक ठाक से संचालित न हो रही हो, सरकार के अनुरूप न हो रही हो, इसके वजह से भी इस्तीफा दिया जा सकता है। या फिर संगठन परिवर्तन हो रहा हो जिसमें एक जिम्मेदारी, जैसा बीजेपी में चलता भी है कि एक नेता एक जिम्मेदारी पर रहेगा, अनेक जिम्मेदारी पर वो नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है और इस इस्तीफे को इस हिसाब से न देखा जाए कि इससे कोई उथल पुथल होने वाला है। इससे न ही सरकार पर कोई असर पड़ रहा है और न ही सरकार संचालन पर कोई असर पड़ रहा है। हो सकता है इससे बेहतर किसी का चयन कर लिया जाए और सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। आज शपथ हो रही है बिहार में। देखिए, एक कहावत सत्य भी हमेशा होती जा रही है राजनीति में कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। राजनीति में हर चीज़ संभव है। जो बिहार की पॉलिटिक्स है वो यूपी में भी होने वाली है। आगे चल कर के बहुत ऐसे खेल होंगे जिसको कभी न तो मीडिया कल्पना कर पाएगी, न ही एंकर कल्पना कर पाएंगे और न ही प्रदेश कल्पना किया होगा। जैसा बिहार में भी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हुआ करते थे और कल अचानक से घटना घटी तो आज शपथ होने लगा है। तो वो तीखा स्वाद कब मीठा हो जाएगा और कब मीठा स्वाद तीखा हो जाएगा, ये वर्तमान राजनीति में बखूबी देखने को मिल रहा है। क्या आप लोग भी भाजपा के साथ होंगे? देखिए, अभी इसको कहा नहीं जा सकता है, ये लोगों के कयास हैं, क्योंकि अभी हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से था, उन्होंने लेटर जारी करके हम लोग अलग अलग हो गए। तो मैं फिर कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। नरम है आप लोग भाजपा? नहीं, भाजपा के प्रति नरम नहीं है। हम जिस विचारधारा को लेकर के चले हैं उसी विचारधारा पर हम लड़ाई लग रहे हैं। हम नरम थोड़ी सी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब लखनऊ हम लोग कम रह रहे हैं और क्षेत्र में ज़्यादा समय दे रहे हैं। हमारा प्रतिदिन 25 कार्यक्रम लगे रहते हैं, सस्ता अभियान चल रहे हैं, पूरे प्रदेश को बूथ वाइज बांट दिया गया है, पूरा चाप के काम हम लोग कर रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग लखनऊ में थोड़ा सा कम डेरा डाले हुए हैं। लेकिन जो बात हमें लखनऊ में करनी है मीडिया के सामने, वो बात हम जनता से कर रहे हैं। हमारा गठबंधन पूर्व में समाजवादी पार्टी से था, लेकिन अब हमारा गठबंधन जनता से है। जनता के बीच में जा रहे हैं। जो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी, जातिगत जनगणना की बात कही थी, फ्री इलाज कराने की बात कही थी, नेशनल शिक्षा की बात कही थी, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार की बात कही थी, इसको करने और कराने के लिए जनता को लामबंद करना पड़ेगा। अखिलेश जी के साथ हमने प्रयास किया कि जनता को लामबंद करें, लेकिन जैसे हमारे नेताजी ने एक बयान दिया कि अखिलेश जी को भी निकल के सामने आना चाहिए, एसी से बाहर होना चाहिए, उनको ये बात बुरी लग गई और ये बात बुरी लग गई, गठबंधन से बाहर हम लोग हो गए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि कहीं न कहीं अखिलेश जी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा दिए गए सुझाव पर कार्य कर रहे हैं। जैसे भी बंजारा समाज, उनके दल में कोई नहीं जानता बंजारा कौन है, उत्तर प्रदेश में बंजारा की संख्या क्या है, उसकी भी राजनीतिक भागीदारी होगी कि नहीं होगी, समाज में रहते नहीं रहते हैं। जब इस बात को हम लोग अखिलेश जी से कहते थे चुनाव के पहले कि उसके भी कम्युनिटी को 1-2 सीट दे करके उसको भी आगे बढ़ाइए, तो उसमें बात समझ में नहीं आई। लेकिन जब चुनाव पराजित हो गए, हार गए, तो बंजारा घर जाकर के रोटी काट रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का सुझाव और सलाह स्वीकार कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि कान को सीधे पकड़े चाहे घुमा कर पकड़िए, पकड़ना कान ही है। तो अखिलेश जी से घुमा के कान पकड़ रहे हैं। अच्छा, बिहार में शपथ ग्रहण में क्या बुलावा आया, कोई गया है आपके राष्ट्रपति? देखिए, हमारे बिहार में मजबूत संगठन हमारा है और हमने बधाई भी दिया है, सरकार के नए गठन का बधाई भी दिया है। और हमारी पार्टी के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुछ नेता वहाँ गए हुए हैं, जिनको आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित क्यों किया गया? क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो हमारे दल ने समर्थन भी दिया था तेजस्वी यादव जी को, तो उस वजह से उन लोगों को बुलाया गया, लोग गए भी हैं। हम लोगों ने पत्र यहाँ से जारी करके शुभकामनाएं दे दिया है उनको कि बिहार सरकार तो भाजपा से नाता तोड़ दिया है नीतीश कुमार ने, तो अच्छी बात है। मैंने क्या कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार जी कल भाजपा का गुणगान कर रहे थे, अब तेजस्वी यादव जी के साथ हो गए हैं, तो कुछ भी हो सकता है भाई। एक राजनीति में शिष्टाचार होती है, सरकार का गठन हो रहा है, हमने भी पत्र जारी करके बधाई दे दिया उनको सरकार गठन करने के लिए और सरकार का संचालन अच्छा हो, क्योंकि बिहार की जनता, बिहार के युवा बहुत उम्मीद लगा के रखे हुए हैं सरकार से। नए सरकार का गठन होगा, जरूर कुछ न कुछ वहाँ होगा। जो पुरानी पेंशन बहाली की बात यूपी से उठी थी, वो बिहार के सदन में भी उठी थी। सरकार बिहार में समाजवादियों के एक प्रकार से कहे बनने जा रही है, तो समाजवादी लोग
उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार की जो आवाज़ है पुरानी पेंशन बहाली की, इसकी पहल करेंगे और पहल करके इसको पूरा करने का काम करेंगे।